नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत एवं निरंतर रूप से प्रसारित किया जा रहा है। पिछले अंग में चंद्र का जन्म, विवाह तथा वैवाहिक जीवन के विषय को एक ही पर्व में जान लिए हैं। पुराणों के अनुसार दक्ष कन्याओं से विवाहादि संपन्न होने के पश्चात चंद्र भगवान विष्णु के तपस्या आरंभ किए। उग्र तपस्या से तुष्ट होकर भगवान विष्णु जब वर देने की इच्छा व्यक्त किए, तब चंद्र बोले, इंद्र लोग जय करना चाहते हैं, अर्थात सभी देवताएं मेरे वशीभूत हो। देवताओं का मेरे गृह में आना जाना रहे, मेरा आतिथ्य स्वीकार करे, मेरे साथ भोजन आदि करे। इतना ही नहीं, मैं एक राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ उस यज्ञ में ब्राह्मण पुरोहितों का कार्य देवताओं द्वारा संपादित हो। भगवान विष्णु चंद्र के सारे मनोकामना पूरे किए। चंद्र का राजस्व यज्ञ में स्वयं लोक पिता ब्रह्मा जी सामगान का गायन किए। देवताओं ने यज्ञ के सभी कार्य खुशी खुशी संपन्न किए। यज्ञ के पश्चात कोमनीय सुंदर चंद्र और भी ज्यादा उज्ज्वलतर कोमनीय सुंदरतर हो गए। अब चंद्र सुंदरता का प्रतीक के रूप में परिभाषित होने लगे। अब चंद्र का गृह में सभी देवताओं का आना जाना प्रारंभ हो गया। देवताओं के साथ देवगुरु बृहस्पति का भी आगमन चंद्रालय में होने लगा। एक बार बृहस्पति के साथ उनका पत्नी तारा का आगमन भी चंद्र भवन में हुआ। वहीं पर पहली बार चंद्र और बृहस्पति पत्नी तारा परस्पर को देखे और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। बृहस्पति देवताओं के गुरु है, वो चंद्रदेव का भी गुरु है। चंद्रदेव उनका शिष्य और जजमान है। तारा चंद्रालय में आने के बाद अपने गृह में लौटे नहीं। चंद्र भी उन्हें अपने गृह भेजने का कोई उद्योग नहीं लिए। पहले तो कुछ दिन बृहस्पति को लगा शिष्य के घर में है, आ जाएगी, परंतु लंबा समय व्यतीत होने के बाद भी जब तारा अपने घर को नहीं लौटी, तो बृहस्पति को कुछ शंका हुआ और वो अपने एक शिष्य को चंद्रालय भेजे पत्नी तारा को ले आने के लिए। तारा नहीं लौटी। चंद्र भी तारा को भेजने का चेष्टा नहीं की। बृहस्पति का शिष्य बार बार चंद्र भवन में गए और बार बार निराश होकर लौट आए। इस विफलता से क्रुद्ध होकर बृहस्पति स्वयं चंद्र के गृह में उपस्थित हुए। चंद्र के उद्देश्य से बोले, ये क्या हो रहा है? मेरा पत्नी को तुम अपने पास बंदी बनाकर रखे हो। ये मत भूलो कि मैं देवगुरु हूँ और तुम मेरे शिष्य व जजमान हो। बृहस्पति बातों की शुरुआत तो शालीनता की मर्यादा रखते हुए कर रहे थे, परंतु उनकी बातों पर चंद्र का मुखमंडल में हंसी दिखा। ये ताच्छिलता की हंसी थी। चंद्र की हंसी देखकर देवगुरु बृहस्पति का क्रोध फूटकर निकल आया। बोले, निर्लज्ज, तुम्हें हंसी आ रहा है, इससे तुम्हें लज्जित होना चाहिए। तुम गुरु पत्नी को भोग कर रहे हो। गुरु पत्नी गामी पुरुष महापातकी होता है। तुम इस देव स्थान में रहने योग्य नहीं हो। चंद्र प्रत्युत्तर में बोले, आप ब्राह्मण हैं, क्रोध आपको शोभा नहीं देता। जिसके अंदर क्रोध जैसा रिपु है उसे कोई सम्मान नहीं करता। आपका पत्नी खुशी खुशी यहाँ है, कुछ दिन उन्हें सुख से रहने दीजिए, फिर वो लौट जाएगी। वो अपना इच्छा से आई है, अपना इच्छा से रह रही है और अपना इच्छा से ही जाएगी। बृहस्पति निरुत्तर रह गए। उन्हें लौट के जाना पड़ा। कुछ दिन के बाद वो फिर से चंद्र के आलय में पहुंचे। अब तो द्वारपाल ही उन्हें रोक दिया।
बृहस्पति चंद्र के घर का बाहर से ही तर्जन गर्जन करने लगे और अभिशाप देने की बात करने लगे। चंद्र अपने आलय से बाहर निकल कर आए और बोले, क्या बात है ब्राह्मण, आप यहाँ तर्जन गर्जन क्यों कर रहे हैं? आपको पहले ही बोला गया तारा अपने इच्छा से जाएगी। यहाँ इस तरह व्यवहार से कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो भी करना है आपके लिए वो खुला हुआ है, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और वो आप कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति को तत्काल कुछ समझ में नहीं आया, करे तो क्या करे, साप देकर भस्म कर दे, ऐसा भी नहीं कर सकते। चंद्र अभिशाप से भीत नहीं है, वो अपने तपस्या का बल से बलियान है। साथ में ये भी है कि उनका पत्नी स्वेच्छा से चंद्रालय में है। क्रोध से कांपते हुए वो वहां से चले गए, परंतु अपने गृह में नहीं, इंद्र के पास। इंद्र के पास जाकर वो सारी घटना इंद्रदेव को बताए और ये भी बोले उनका पत्नी को चंद्र अपने पास बलपूर्वक रख लिया है, उसे मुक्त करवा दीजिए। इंद्र देवराज है, वो राजा के जैसा ही बृहस्पति को सांत्वना देकर बोले, आप निश्चिंत रहे, आपका पत्नी को आपके पास पहुंचा देंगे। इंद्र पहले अपने दूत को चंद्र के पास भेजे। इंद्र का दूत जाकर पहले कुछ अच्छी बातें सत उपदेश सुनाए। बोले, दूसरों के पत्नी विशेषतः गुरु पत्नी को तुम्हारे जैसे नीति ज्ञान संपन्न पुरुष को क्या भोग करना शोभा देता है? दक्ष का 27 सुंदर गुणवती कन्याएं तुम्हारा पत्नी है। इतनी सुंदर स्त्रियां रहते हुए तुम्हें गुरु पत्नी से संभोग की इच्छा क्यों हुआ? तुम्हारे मन में इस तरह का वासना अगर उत्पन्न हुआ तो स्वर्ग में स्वर्ग सुंदरिया की कमी नहीं है। मेनका, रंभा, उर्वशी आदि, उनके साथ कुछ भी करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, इसमें कुछ दोष भी नहीं है। गुरु पत्नी तारा को तुम छोड़ दो, इसे लेकर देवताओं में आपस में अकारण ही द्वंद्व उत्पन्न होगा। चंद्र मन लगाकर सारी बातें सुने। उन्हें दूत द्वारा युद्ध का इंगित भी समझ में आया। अब चंद्र की प्रत्युत्तर करने की बारी है। वो इंद्र तथा बृहस्पति के उद्देश्य से कुछ ऐसे वाक्य बोले जो इंद्र तथा बृहस्पति के लिए श्रुति मधुर नहीं है। अगले अंक में हम वो वाक्य तथा कहानी के आगे क्या हुआ ये जानेंगे। नमस्कार।